हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके के एमसीक्यू को हम लगा रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छे से देख रहे हो। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में जो है पूरी बात कर चुके हैं। आपके 1 से लेकर 10 चैप्टर हमारे लग चुके हैं। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भी, इतिहास के भी क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है आपके लगा चुके हैं। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में अगर हम बात की जाए आज के चैप्टर की, तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में बजट, पंचवर्षीय योजनाएं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में 20वें नंबर चैप्टर की जो है बात कर रहे हैं। तो केवल इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे जो कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी हम जो है कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग चैनल पर अगर अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी जैसे ही खत्म होगी उसके तुरंत बाद हम जो है पॉलिटी चालू जो है कर देंगे। तो हमारी राज्य व्यवस्था मध्य प्रदेश की चालू जो है हो जाएगी। तो पंचवर्षीय योजनाओं में और बजटों से संबंधित क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट को रखा गया है। तो मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का, तो 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का जो है लक्ष्य रखा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो रख लिया, तो बजट जो है 2 चीजों पर आधारित है, ज्ञान पर। इस चीज पर सॉरी एक चीज पर आधारित है, ज्ञान पर। और ज्ञान में 4 शब्द दिए गए हैं, गरीब कल्याण। क्या है? गरीब कल्याण, युवा सशक्तिकरण, अन्नदाता और नारी शक्ति। ज्ञान आधार रखना है। बजट का जो आधार है वो ज्ञान पर आधारित है और 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश योजना मंडल के गठन की बात की जाए 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1972 को योजना बोर्ड का गठन किया गया। 21 सितंबर 2007 को योजना आयोग का गठन किया गया। 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग का नाम कर दिया गया। और फिर 28 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया गया। पुनः वर्तमान में यही नाम है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग 28 अगस्त 2023 में नाम परिवर्तित किए गए थे। राज्य योजना बोर्ड का नाम 24 अक्टूबर 1972 को सबसे पहले रखा गया था। तो 4 बार नाम चेंज हो चुके हैं, इनको याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष की बात की है तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीएम जो होते हैं आपके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव जो कि सीएम है, और उपाध्यक्ष की बात की है तो श्री सचिन चतुर्वेदी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में राजनीति एवं योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन थे? आप कहेंगे सचिन चतुर्वेदी हैं। कौन है? सचिन चतुर्वेदी हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में प्रथम उपाध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में जीएसटी लागू करने वाला भारत का कौन सा क्रम है? तो बताइए, आप लोगों से कमेंट का क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक वीडियो में पूछते हैं पर बताता कोई नहीं, ऐसा लगता है जैसे बताने में कष्ट होता है। खैर कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में जीएसटी लागू करने में भारत में क्रम कौन सा है बताइए। क्वेश्चन की बात करेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन मोदी का संबंध किससे है? तो मिशन मोदी के संबंध की बात की जाए शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। 21वीं सदी में जो क्लासरूम है उनको स्मार्ट बनाना, टीएम राइज स्कूल की स्थापना करना और शिक्षकों की भर्ती करने का इसमें प्रावधान है। छात्रावास का निर्माण करना, उच्च शिक्षा और स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन करना, पोषण वाटिकाओं के कुपोषण को दूर करने का प्रयास करना मिशन मोदी का उद्देश्य है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखिएगा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रथम कपड़ा मिल कहाँ पर खोली गई थी? तो बुरहानपुर में खोली गई थी। प्रथम चीनी मिल कहाँ पर है? जावरा में है। प्रथम कागज मिल कहाँ पर है? नेपानगर में है। और प्रथम सीमेंट मिल की बात किया तो आपके बामोर में है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलाने के लिए आते हैं, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर बजट 2021 में मिशन दक्ष का संबंध किससे है? तो आत्मनिर्भर बजट 2021 में ही पूछा था मिशन बोधि का संबंध किससे है, और यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है मिशन दक्ष का संबंध किससे है? आप कहेंगे रोजगार से संबंधित है। किससे? रोजगार से संबंधित है। वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया गया है। मेगा आईटीआई ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसको मिशन दक्ष के तहत लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मिशन दक्ष का संबंध रोजगार से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर बजट 2021 में मिशन नगरोदय का संबंध किससे है? मिशन नगरोदय की बात की जा रही है तो स्मार्ट सिटी से है, नाम में ही छुपा हुआ है। नगरोदय का संबंध आपके किससे? स्मार्ट सिटी से संबंध है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों को बता दें, हमारा ऐप जितने भी लोग पुराने यूजर्स हैं उनको हमारा ऐप तो डाउनलोड तो होगा ही होगा, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि वो अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ऐप पर बहुत बड़ा एक अपडेट मैंने करवा दिया है, जिसकी वजह से उसमें अपडेट नहीं जा पा रहा है। तो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिएगा। सेकंड चीज, जितने लोग नए यूजर्स हैं जिन्होंने अब यूपीएससी नेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, हमारा ऐप आ चुका है, उनके लिए एक बहुत ज्यादा अपडेटेड एक सूचना है। केवल 49 रुपए में आप टेस्ट पास नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उस टेस्ट पास में आप जाएंगे, मल्टीपल्स तैयारी की आपको कोच टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज केवल 49 रुपए में सभी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। चाहे टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की, एमपी के एग्जाम की, यूपी की, किसी रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी टेस्ट पास के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। केवल 49 पे करने के बाद किसी भी टेस्ट सीरीज को आप जो है लगा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट आ चुका है, इसीलिए उनको थोड़ा सा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल दोबारा से कर लेना है। और जितने भी नए यूजर डाउनलोड करेंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड कर। कोई समाधान अगर चाहिए हो या प्रॉब्लम, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत मिशन शामिल नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा मिशन शामिल नहीं है। मिशन निर्माण शामिल है, मिशन ग्रामोदय शामिल है, मिशन नगरोदय शामिल है, मिशन जनगण शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपके भौतिक अधोसंरचना में मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय ग्रामीण से संबंधित, मिशन नगरोदय स्मार्ट सिटी से संबंधित है। मिशन जनगण के लक्ष्य क्या है? तो सहजता से आमजन को नागरिक सेवाएं देना, पारदर्शिता संवेदनशीलता के साथ साथ समय सीमा में उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखना, एकत्रित कार्यक्रम के माध्यम से एकल नागरिक डेटाबेस तैयार करना, परिचय कार्यक्रम के माध्यम से एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की नागरिक सेवाओं को उपलब्ध करवाना, ध्यान रखिएगा, और महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मान और मुस्कान अभियान को जारी रखना, कानून और न्याय व्यवस्था, भूलेख एवं खास सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। ये सभी आपकी जो है आपके इसके मिशन जनगण मन के जो है आपके लक्ष्य हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन अर्थ का उद्देश्य क्या है? तो मिशन अर्थ की बात की जा रही है, किसानों को उचित मूल्य दिलाना, उद्योगों में निवेश बढ़ाना और गौवंश को संवर्धन करना। डी ऑप्शन रहेगा, सभी उद्देश्य आपके मिशन अर्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन निरामय का क्या उद्देश्य है? मिशन निरामय की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन करना, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, मेडिकल कॉलेज की सीटों को बढ़ाना, ये सभी आपके मिशन निरामय के उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। आधी से ज्यादा लगभग 70% से ज्यादा आबादी की बात किया तो आज भी ग्रामीण में बसती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है रहती है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य जो है आज भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन निर्माण के अंतर्गत शामिल है। मिशन निर्माण के अंतर्गत क्या शामिल है? सड़क का निर्माण करना, सिंचाई परियोजना बनाना, ग्रामीण घरों से जल सुविधाओं को देना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मिशन निर्माण के लक्ष्य में 2441 किलोमीटर की सड़कें, 65 पुल और 105 आरओबी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई रकबा बढ़ाने के लक्ष्य रखा गया है। 164 नवीन सिंचाई परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया है। जल मिशन द्वारा 33 लाख ग्रामीण घरों तक नल पहुंचाने का भी लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन ग्रामोदय का लक्ष्य क्या है? तो मिशन ग्रामोदय का लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना और स्वच्छ भारत को प्रोत्साहन देना। आपके ये उद्देश्य है मिशन ग्रामोदय के। नेक्स्ट बात करेंगे, आम की नीलम एवं अल्फ्रांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास हुआ है? देखो, आम की दो प्रजातियां हैं, एक तो नीलम है, दूसरी अल्फ्रांसो है। इन दोनों को क्या किया गया है? दोनों को एक दूसरे से मिलाया गया है, क्रॉसिंग करवाई गई है, तब जाके एक नई किस्म का फल बना हुआ है जिसको रत्ना नाम से जाना जाता है। किसने? रत्ना नाम से जाना जाता है। अब देखो, रत्ना जो है नीलम एवं अल्फ्रांसो की क्रॉसिंग से बना है। आम्रपाली की बात किया तो नीलम एवं दशहरी की क्रॉसिंग से बना है। अमेरिका की बात किया तो आम्रपाली एवं जनार्दन की क्रॉसिंग से बना है। अरुणिमा की बात की जाए, अरुणिमा की आम्रपाली और बलराज की क्रॉसिंग से बना हुआ है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिपिकल हो सकता है याद करने में, लेकिन याद करना पड़ेगा। एमपीपीएससी 2020 में आया ये क्वेश्चन है। आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक कंपटीशन परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने से संबंधित आपकी आकांक्षा योजना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य की बात किया है तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर जो होती है उसको कम करना बनाना जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। और यह योजना 12 अप्रैल 2005 में गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच जो संस्थागत प्रसव होते थे उनको बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी। अब इसको और ज्यादा अच्छे लेवल पर ले जाया जा रहा है। कौन सा शहर जेएनयू और आरएम में शामिल नहीं है? तो कौन सा शहर शामिल नहीं है? आप कहेंगे इंदौर शामिल है, जबलपुर शामिल है, उज्जैन शामिल है, ग्वालियर शामिल नहीं है। 4 शहर शामिल है इसमें, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन एवं इंदौर। ग्वालियर शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो कपिल धारा जो कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध करवाना कपिल धारा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? कौन सा शहर नहीं है? दिल्ली शामिल है, मुंबई शामिल है, चेन्नई शामिल है। भाई भोपाल शामिल है क्या? नहीं। तो हम कहेंगे देखो आपका एक तो दिल्ली शामिल है, दूसरा आपका कोलकाता मतलब कि मुंबई शामिल है, मुंबई की बात किए तो कोलकाता भी शामिल है, कोलकाता शामिल है और फिर आपका चेन्नई शामिल है। तो ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 शहर जो है शामिल किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी कब दी गई? तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी जून 2006 में दी गई थी। 5 जून 2006 को जो है मंजूरी को दिया गया था। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के तहत इस योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और मध्य प्रदेश में 6 जिलों में लागू है, बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर, मंडला एवं टीकमगढ़ में। मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन से विभाग को नोडल विभाग के रूप में माना जाता है? तो लोक निर्माण विभाग को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और इस योजना के प्रारंभ 14 अगस्त 2013 को किया गया था। अनुसंधान केंद्र है और संस्थान है तो बात की जाए जैसे मध्य प्रदेश बहुत सारे अनुसंधान इनकी बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान खरगोन में है, चावल अनुसंधान बड़वानी में है, आम अनुसंधान गोविंदगढ़ रीवा में है, अंगूर अनुसंधान रतलाम में है, केला अनुसंधान सुखपरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है, श्री अन्न अनुसंधान डिंडोरी में प्रस्तावित है, सरसों अनुसंधान ग्वालियर में प्रस्तावित है, चना अनुसंधान आपके उज्जैन में प्रस्तावित है। तो ये कुछ आपके अनुसंधान है कृषि से संबंधित, याद कर लो। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में किसान मित्र के प्राथमिक कार्य की बात की जाए शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, ये सबसे ज्यादा उद्देश्य कार्य है। मध्य प्रदेश में पशु जनगणना 2019 के अनुसार गौवंश की संख्या कितनी है? हम गौवंश की संख्या की बात किया तो 18.7 मिलियन गौवंश मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन बाकी और बात की जाए तो जैसे गाय और गौवंश में 18.7 मिलियन, बकरी में बात किया तो 11.6 मिलियन, भैंस में बात किया तो 10.3 मिलियन और घोड़ा में बात किया तो 0.13 मिलियन जी हाँ आपके पाए जाते हैं। अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताओ मध्य प्रदेश में गधा कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? चलिए कमेंट करके बताइए गधा कितना पाए जाते हैं। चिमाता क्या है? बात कहता है चिमाता क्या है? तो झूम कृषि को एक प्रकार ही चिमाता के नाम से की जाती है। एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें पहले वृक्षों को वनस्पतियों को काट दिया जाता है और जलाकर उनकी राख पे ही कृषि की जाती है। चिमाता जो है भील जनजाति की, दहिये जो है बेबर बेगा जनजाति की झूम कृषि है। तो वर्तमान में यह कृषि क्या है? प्रतिबंधित कर रखी गई है। एरा प्रथा किससे संबंधित है? तो एरा प्रथा कृषि से संबंधित है। फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चारवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है और एरा प्रथा की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू तक पूछा जा सकता है। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय में प्रारंभ की है? तो आप कहेंगे इंदिरा सागर जलाशय से प्रारंभ की है। 2007 में इसको प्रारंभ किया गया था ढाई के खंडवा जिले से और इसका उद्देश्य है मछुआरों को विभिन्न प्रकार के लाभ देने से संबंधित। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है? तो कुएं एवं नलकूप से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। लगभग 67.3% सिंचाई को किया जाता है। वहीं नहरों से बात किया 17.6% सिंचाई की जाती है। तालाब से बात किया 2.7% सिंचाई को किया जाता है। सबसे ज्यादा कुआं एवं नलकूप से। दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अवसर प्रदान करना दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य है और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2004 से की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास केंद्रों का सही क्रम कौन सा है? वो क्वेश्चन छोड़ो, हम अपनी सीधा बात करेंगे। किरनापुर बालाघाट में है, बगसपुर नरसिंहपुर में है, मनेरी मंडला में है और मालनपुर भिंड जिले में आता है। ये चारों आपके क्या है? औद्योगिक केंद्र, इनको याद कर लो। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य की बात की जा रही क्या है? तो आपका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों की 12मासी सड़कों को जोड़ना इसका उद्देश्य है। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना उद्देश्य है।
बात करेंगे डिजिटल डाकिया योजना का किससे को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। डिजिटल डाकिया योजना जो है किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। कब की गई है, तो 14 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। डिजिटल डाकिया योजना देश के 14 राज्यों में है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने की शुरुआत की गई है और इस मध्य प्रदेश की शुरुआत इंदौर शहर से जो है की गई थी। देवास प्रसिद्ध है, देवास किसके लिए प्रसिद्ध है, करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। बात की जाए किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत एटीएमए कहाँ पर कार्य करती है, तो किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत जो एटीएमए आत्मा है, जो आत्मा जो है ग्राम स्तर पर कार्य करती है। कहाँ पर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी फुल फॉर्म है, ग्राम स्तर पर यह जो है कार्य करती है। ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार में कौन से शहर शुरू की गई है, तो धार जिले शुरू की गई। ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश में धार जिले से जो है शुरुआत को किया गया था। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के धार जिले से इसको शुरुआत की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने संबंधित है, उसका मुख्यालय को इंटरनेट से जोड़ने का उद्देश्य जो है रखा गया है। मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन एवं उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो हीरा का उत्खनन उत्पादन केंद्र में बात किया है तो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और पन्ना सतना जिले में मझगांव और हिनोता छतरपुर जिले के अगोरा तहसील टाप की जो हीरे की खदान है वो प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा पन्ना जिला जो है जाना जाता है हीरे के उत्खनन के मामले में। विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है, तो आप कहेंगे सिंगरौली में है। विश्व की सबसे मोटी परत पाई जाती है, लगभग देखी जाती है, बहुत मोटी परत है। और दूसरे नंबर पर सबसे मोटी परत 136 मीटर कोयले की है। आप समझ सकते हो कि इससे भी ज्यादा मोटी परत होगी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम मैंगनीज का उत्पादन करता है, तो मैंगनीज का सबसे ज्यादा उत्पादन बालाघाट जिला करता है। भारत में मैंगनीज का उत्पादन 80% बालाघाट जिले से किया जाता है, आप समझ सकते हो। और बालाघाट में जो भरवेली की है, भरवेली खदान है, वो एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश में तांबे की प्रसिद्ध मलाजखंड खदान किस जिले में है, तो मलाजखंड खदान की बात की जा रही है, बालाघाट जिले में स्थित है। देश का लगभग 40% जो तांबा भंडार है वो मलाजखंड से ही निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले में टिन का उत्पादन किया जाता है। कहां पर किया जाता है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जो टिन का उत्पादन करता है वो बैतूल जिले में किया जाता है। टिन जो होता है श्वेत रंग के कोमल तन्य धातु से बना होता है। टिन को कैसीटेराइट भी कहा जाता है और यह बैतूल जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज का उत्पादन होता है, बाइराइट्स खनिज का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जो है होता है। तो टीकमगढ़ जिला ऐसा जिला है जहां पर बाइराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और बाइराइट्स खनिज उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सीसे मतलब कि लेड के भंडार पाए जाते हैं। लेड के भंडार पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, आप कहेंगे दतिया जिले में पाए जाते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है, हो सकता है पूछ लिया है। दतिया एवं होशंगाबाद दो ऐसे जिले हैं जहां पर सीसे मतलब लेड के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है, एमपीपीएससी 2025 में आया था, तेल रिफाइनरी की संख्या मध्य प्रदेश में मात्र एक है। 1994 में स्थापित की गई थी बीपीसीएल और ओमान की सहायता से। और तेल रिफाइनरी सागर जिले के बीना तहसील में आगासौद में स्थित है। 2011 में रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित भी हो चुकी है। तो रेल रिफाइनरी की संख्या की बात की है तो केवल एक है, एमपीपीएससी 2025 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश के कोल एंड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं, तो आप कहेंगे सुहागपुर क्षेत्र में मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है, तो कौशल विकास से मुख्यमंत्री कौशल योजना संबंधित है। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी कौन होते हैं, तो भावांतर जो भुगतान योजना के लाभार्थी है, किनको लाभ मिलता है, किसान इस योजना के लाभार्थी होते हैं। मंडी के जो भाव हैं उनमें उतार चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भावांतर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने 29 अगस्त 2017 को चालू की थी। एक विशेष उद्देश्य से वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो बात की जा रही है कि भाई साहब एक विशेष वाहन कंपनी ने एक सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की थी, वर्ष 2004 में स्थापना किया गया था। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात किया तो 46 है। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2019 तक 44 थी, वर्तमान में है बढ़कर 46 हो चुकी है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम का गठन 1962 में किया गया था, जिसमें निजी पूंजी निवेश में सड़कों का निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यारा में बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की क्रियान्वयन में अमृत योजना का उद्देश्य किन सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है, तो अमृत योजना का उद्देश्य जो है आपके किसके जलापूर्ति, सीवेज एवं शहरी परिवहन, मतलब कि डी ऑप्शन रहेगा। अमृत योजना का उद्देश्य सुविधाओं, जलपूर्ति हो गया, सीवेज हो गया, शहरी परिवहन हो गया, इन सभी में आपको प्रदान करना है। और जून 2015 में इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी।
भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो भोपाल में की गई थी भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना और 1988 में की गई थी, 1988 में की गई थी, 16 अप्रैल 1988 को। इसके तहत कृषि मंत्रालय के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान गठन न्यूनतम पर्यावरणीय क्षरण के साथ मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका परियोजना को सक्रिय आधारित स्तर पर भागीदारी के साथ कार्यान्वयन किया गया है। तो आप कहेंगे ग्राम सभा के सक्रिय आधार पर जो है इसको गठन किया गया था। बात की जा रही है मध्य प्रदेश के बैंक सखी को प्राथमिक कार्य क्या है? तो बैंक सखी का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है क्या है? गांवों में बैंक खातों खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना बैंक सखी का सबसे ज्यादा आपका कार्य है। ये मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो वित्त निगम का मुख्यालय की बात किया तो इंदौर में है और इसकी स्थापना 1955 में जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? निर्यात उत्कृष्ट में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर? तो एक तो देवास और दूसरा इंदौर शामिल है, ध्यान रखिएगा, है ना। देवास में फार्मास्यूटिकल और इंदौर से सोया उत्पाद का निर्यात किया जाता है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो आप कहेंगे वित्त का अभाव है, शक्ति ऊर्जा का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है। डी ऑप्शन रहेगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के ये सभी कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नर्मदापुरम में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट प्रस्तावित करेगी? तो आप कहेंगे कोका कोला कंपनी जो है प्रस्तावित कर रही है। निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले में चिर से दरिया बनाई जाती है? चिर से दरिया किस में कहां पर बनाई जाती है? आप कहेंगे सतना जिले में बनाई जाती है। सतना जिले में आपकी जो है चिर से दरियों को बनाया जाता है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए मध्य प्रदेश के GSVA सकल राज्य मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित भाव का योगदान कितना है? तब आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र में योगदान की बात की जाए तो आप कहेंगे 44.36% प्रचलित भाव का है। स्थिर भाव का 35.37% है। द्वितीय क्षेत्र में 19.03% है और स्थिर भाव में 24.63% है। तृतीय क्षेत्र में 36.61% है और वहीं स्थिर भाव में 40% है। तो इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, थोड़ा याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन याद थोड़ा देर में होते हैं लेकिन याद करना पड़ेगा। कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है और फार्मा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो बीज ग्राम योजना है उच्च गुणवत्ता वाले बीज को विकसित करना इसका सबसे ज्यादा उद्देश्य है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बीज ग्राम योजना को कृषक स्तर पर और उन्नत बीज उत्पादन करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, अधोसंरचना का विकास करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना की शुरुआत को किया गया है। वर्ष 2020 की औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में ये चेंजेस होता रहता है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा चौथा स्थान है? आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का चौथे स्थान पर बना हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तब आप कहेंगे भोपाल में स्थापित की गई थी। किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से 1964 में। ब्रिटेन की सहायता से 1964 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 2013 में BHEL को महारत्न कंपनी का भी दर्जा मिल चुका है। कौन सा निगम के द्वारा स्थापना वर्ष सही नहीं है? तो कौन सा गलत है? तो मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम 1976-77 में ओपन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1972 में नहीं बल्कि 1965 में स्थापित किया गया। तो बी ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम 1961 में, मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के कितने जिले NREGA नरेगा के अंतर्गत आते हैं? तब आप कहेंगे सभी जिले आते हैं। अभी नरेगा का नाम बदल चुका है ना, सभी को पता होगा। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था। वर्तमान में इसका नाम मनरेगा था लेकिन अभी चेंज हालांकि अभी नॉर्मली हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में 18 जिलों को शामिल किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू कर दिया गया है और 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्कोलाइड कारखाना स्थापित है? तो एल्कोलाइड का कारखाना की बात किया तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थापित है। तो अफीम एल्कोलाइड वर्कर्स फैक्ट्री की स्थापना 1976 में नीमच जिले में की गई थी। मध्य प्रदेश अफीम उत्पादक जिले पूछा जाए तो मंदसौर और नीमच की है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में IISCO स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात की जा रही है आपकी 1968 में की गई थी। ध्यान रखिए वर्तमान में इस कंपनी का विलय SAIL में कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उत्पादों के पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम मृगयानी है। क्या नाम है? मृगयानी है। मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगयानी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किया था, ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। मृगयानी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश में पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो पीलूखेड़ी उद्योग केंद्र की बात की है तो आपके राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। तो बहुत सारे उद्योग केंद्र हैं, जैसे पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, पीथमपुर धार में है, पुरैना पन्ना में है, मालनपुर भिंड में है, मनेरी मंडला में है, मेघनगर झाबुआ में है, रहटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 आई के तहत आपका राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। और राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष में इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके अध्यक्ष के साथ साथ कुल 5 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1994 में किया गया था। पंचजा कार्यक्रम किस में शामिल है? तो पंचजा में कार्यक्रम बात किया तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन विकास, ये पांचों ही चीजें आपके पंचजा में शामिल है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट प्रस्तुतिकरण कब किया गया? तो लिंग आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण की बात किया है 2007-8 में पेश किया गया था। और मध्य प्रदेश जो है कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसने लिंग आधारित बजट को पेश किया है। तो सबसे पहले किसने किया था? कर्नाटक राज्य ने पेश किया था लिंग आधारित, और दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश का नाम आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थिर भाव प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय 70,434 रुपए है। और प्रचलित भाव पर अगर पूछा जाता तो 1,52,615 रुपए है। मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए 2017 को किस रूप में घोषित किया है? तो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में जो है घोषित किया था। तो 2017 को पूछा जाए किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया जा चुका है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का नया वित्त वर्ष क्या होगा? तो मध्य प्रदेश का नया वित्त वर्ष 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चेंजिंग हो चुका है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीस है जो कृषि ऋण के लिए जरूरतों को पूरा करती हैं? तो आप कहेंगे 2 ग्रामीण बैंक है, एक मध्य प्रदेश में ग्रामीण बैंक, दूसरा मध्यांचल ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में कौन सी बैंक का विलय किया गया है? तो आप कहेंगे नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मतलब कि दोनों बैंकों का विलय जो है कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से इनका अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है। तेंदुलकर समिति 2009-10 के मुताबिक मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना है? तब आप कहेंगे 35 से 40% मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों का प्रतिशत के रूप में जाना जाता है। और किसकी रिपोर्ट कहती है? तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट कहती है। मंडीदीप ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो मंडीदीप ऑप्टिकल कारखाना की बात किया तो जापान की सहायता से, इसकी जापान की सहायता से स्थापित जो है किया गया था। मध्य प्रदेश में जीएसटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो मध्य प्रदेश में जीएसटी अधिनियम की बात किया है 3 मई 2017 को। 3 मई 2017 को मध्य प्रदेश में जीएसटी अधिनियम जो है पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश जीएसटी लागू करने वाला देश का 7वें नंबर राज्य के रूप में आता है। तो इससे पहले 6 कौन और राज्य लागू कर चुके थे? ये तो आप लोग नोट पे सर्च करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीएसटी लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है? तब आप कहेंगे 7वें स्थान पर है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर है? नेशनल फर्टिलाइजर की आपकी बात किया है कि प्रोडक्शन जो यूनिट है आपकी विजयपुर में है। कहाँ पर? विजयपुर में। अब विजयपुर कहाँ पर है? तो गुना जिले में स्थित है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई है? कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 से जो है की गई थी। इसमें 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी दिया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। रूस के सहयोग से 1955 में भिलाई स्टील प्लांट को लाया गया था। इसके बाद 1967 में बोकारो स्टील प्लांट को बनकर तैयार किया गया था। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा किस जिले से प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश में दीदी वाहन योजना की शुरुआत झाबुआ जिले से की गई है। आदिवासी जो बहुल झाबुआ जिला है उसमें ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए महिलाओं को दीदी वाहन योजना की शुरुआत को किया गया है, जिससे क्या होगा, जो महिलाओं में जो सुरक्षित प्रसव दर है वो बढ़ सके। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राम रोटी योजना कब प्रारंभ की गई? राम रोटी योजना की शुरुआत 2010 में मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। 5 रुपए में पेट भर भोजन की देना इसमें बात थी, और रेन बसेरा से रात बिताने के लिए भी बात यहाँ पर की गई है। गांव की बेटी योजना कितनी राशि दे है? गांव की बेटी योजना के लिए 500 राशि रुपए को देने के लिए बात की गई है। गांव की बेटी योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी और इसके तहत 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी प्राप्त बालिका को 500 राशि प्रति माह दी जाती है।
मध्य प्रदेश की में बैलगाड़ी योजना किसके द्वारा संचालित है? तो मध्य प्रदेश में बैलगाड़ी योजना की बात किया है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के द्वारा जो है संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2025 का मध्य प्रदेश बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो 2025 का जो बजट है वो आपके जगदीश देवड़ा के द्वारा जो है पेश किया गया था। इनका जन्म नीमच जिले में हुआ था। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से विधानसभा सीट के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री के पद पर यह नियुक्त है। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के अन्य नाम क्या थे? तो आप अन्य नाम में बात किया तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट, जनता का बजट और डिजिटल बजट, ये सभी नाम मध्य प्रदेश में बजट 21-22 के नाम थे। पीएम जनमन योजना के संबंध में मध्य प्रदेश किन जनजातियों से संबंधित है? तो आप कहेंगे बेंगा भारिया और सहारिया जनजाति से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाहर ऋण का अनुपात क्या रहा है? तो 18.6% रहा है। 18.6% रहा था। एमपीपीएससी 2024 में आया यह क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर अपने किसमें बजट, पंचवर्षीय योजनाओं और आत्मनिर्भर के बारे में जो है बात की है। अब देखो आप लोग के लिए एक छोटा सा अपडेट है, एकदम भागना मत, क्योंकि भागते आप लोग बहुत जल्दी हो। यहाँ पर हमारे अब इकोनॉमी से सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, जिसमें हमारी एक चैप्टर बचा है कल्याणकारी योजनाएं, दूसरा बता है अर्थव्यवस्था के बारे में एसडीजी, बौद्धिक संपदा अधिकार, एक जल एक उत्पाद। तो 2 वीडियो हमारी इकोनॉमी की भी और आना बाकी है, तो उनको देख लेंगे। उसके बाद जो हमारा फिर चालू हो जाएगा, हमारा पॉलिटी सेशन चालू हो जाएगा, और ये आपको चूकना नहीं है भाई, देख लेना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जनजातियां, लोक कला, संस्कृति, फिर विविध बात कर लेंगे। पूरी किताब को हम लगा चुके होंगे। बहुत जल्द ही हम इसकी सब्जेक्टिव वाली जो आ चुकी है 5वां संस्करण आपकी परीक्षा धाम का, उसको भी जल्दी डिटेल में लाएंगे। और सिलेक्शन तक तो ऑलरेडी लगी रही है और यूनिट 10 भी लग रही है, वो जाके आप चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।